अरे, ये क्या अद्भुत दृश्य है। क्या सचमुच स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने कोमल करों से गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं? आइए श्रद्धा और भाव के साथ इस अद्भुत कथा का आनंद लें। बहुत समय पहले की एक सुंदर बात है। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां रहते थे रामदास जी, एक मेहनती किसान। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। उनके साथ थी पत्नी लक्ष्मी और 3 प्यारे बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। रामदास जी दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। वे हमेशा कहते, जगन्नाथ जी मेरे स्वामी हैं, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। रामदास जी की भक्ति जगन्नाथ जी में बहुत गहरी थी। हर साल रथ यात्रा के समय वे पैदल पुरी जाते और मंदिर में घंटों बैठकर भजन गाते। बच्चे भी उनके साथ खुशी खुशी भजन सुनते और सीखते। एक साल उड़ीसा में मौसम थोड़ा अलग रहा। बारिश कम हुई तो खेतों में फसलें अच्छी नहीं हुई। गांव संगीत में सब थोड़े चिंतित थे, लेकिन रामदास जी ने कहा, चिंता मत करो, जगन्नाथ जी सब देखते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। बच्चे बोले, हाँ पापा, जगन्नाथ जी तो बहुत दयालु हैं। रामदास जी ने फैसला किया कि वे परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ पुरी जाएंगे। वे पैदल चल पड़े। रास्ते में सब मिलकर भजन गाते। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी यह सफर बहुत मजेदार था। वे हंसते खेलते एक दूसरे की मदद करते हुए पुरी पहुंचे। पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का नजारा देखकर सबका मन खुश हो गया। रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। रामदास जी और उनके साथी दूर से दर्शन करते और खुशी से प्रार्थना करते। शाम को मंदिर से महाप्रसाद मिला, थोड़ा चावल और दाल। सबने मिलकर प्रसाद लिया और धन्यवाद कहा। रात को रामदास जी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा परिवार और गांव हमेशा खुशहाल रहे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। उसी रात जगन्नाथ जी के गर्भगृह में एक बहुत प्यारा चमत्कार हुआ। जगन्नाथ जी ने अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे भक्त रामदास जी और उनके साथी बहुत अच्छे हैं, हम उन्हें एक खास उपहार देंगे। संगीत बलभद्र जी बोले, बहुत अच्छा विचार है भैया। सुभद्रा जी ने कहा, हम सब साथ मिलकर मदद करेंगे। जगन्नाथ जी ने एक बहुत प्यारी बुढ़िया का रूप लिया, जिनका नाम था गोपीबाई। गोपीबाई मंदिर के पास छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वे रोज मंदिर के फूलों से सुंदर माला बनाती और बेचती। उनकी भक्ति भी बहुत सुंदर थी। गोपीबाई को सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले, गोपी, कल सुबह तुम समोसे बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये समोसे मेरे भक्तों को खिलाना, सब बहुत खुश होंगे। सुबह गोपीबाई उठी। वे सोचने लगी, समोसे बनाने के लिए सामान चाहिए, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ जी पर पूरा भरोसा रखा। मंदिर जाकर प्रार्थना की। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक सुंदर थैला मिला, जिसमें ताजा आटा, आलू, मसाले और तेल था। गोपीबाई बहुत खुश हुई, बोली, ये तो जगन्नाथ जी की कृपा है। घर जाकर उन्होंने समोसे बनाने शुरू किए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बहुत अच्छे स्वभाव वाला यात्री खड़ा था। वह बोला, माई, मैं थोड़ा थक गया हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? गोपीबाई ने उसे अंदर बुलाया। वह यात्री आलू उबालने लगा, मसाले पीसने लगा, आटा गूंथने लगा। उसके हाथों में जादू सा था। जितने समोसे बनते उतने ही और बन जाते। समोसे इतने स्वादिष्ट और गरम गरम थे कि उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। गोपीबाई हंसते हुए बोली, ये तो कमाल है। यात्री ने कहा, माई, ये समोसे जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए हैं, इन्हें मंदिर के बाहर बांट दो, सबको बहुत अच्छा लगेगा। उधर रामदास जी और उनके साथी मंदिर के बाहर खुशी खुशी बैठे थे। तभी गोपीबाई बड़ी टोकरी लेकर आई। बोली, भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी का स्पेशल प्रसाद है। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खाइए और खुश होइए। रामदास जी ने पूछा, माई, इतने स्वादिष्ट समोसे कहां से आए? गोपीबाई मुस्कुराई, ये जगन्नाथ जी की अनोखी लीला है। एक अच्छे यात्री ने मदद की और समोसे खुद बखुद बढ़ते गए। सब ने समोसे खाए। वे इतने स्वादिष्ट थे कि जैसे अमृत। खाते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शरीर में नई ताजगी आई और चमत्कार जारी रहा। जितने लोग आते टोकरी में उतने ही समोसे बढ़ते जाते। बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुश होकर खाते और जगन्नाथ जी का धन्यवाद करते। पूरी पूरी में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर के पुजारी भी आए और बोले, ये तो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। शाम हुई।
गोपीबाई घर लौटी। यात्री अभी भी वहां थे। उन्होंने कहा, माई, अब मैं चलता हूं। याद रखना, जगन्नाथ जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। इतना कहकर वे मुस्कुराए और चले गए। गोपीबाई ने देखा तो झोपड़ी में जगन्नाथ जी की छोटी सी मूर्ति चमक रही थी। वे समझ गई कि यात्री स्वयं जगन्नाथ जी थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी रात रामदास जी को सपने में जगन्नाथ जी दिखे। वे बहुत प्यार से बोले, रामदास, मैंने गोपीबाई के माध्यम से समोसे बनाए और तुम्हें खिलाए। अब तुम गांव लौटो, वहां सब अच्छा होगा। बारिश होगी, फसलें हरी भरी होंगी। सुबह रामदास जी और सब साथी बहुत खुश होकर गांव लौटे और सच में आसमान में सुंदर बादल छाए और मीठी बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए। रामदास जी ने फसल बोई और उस साल बहुत अच्छी पैदावार हुई। गांव में सब खुश थे। रामदास जी ने गांव में एक छोटा सा सुंदर मंदिर बनवाया। वहां रोज पूजा होती। हर साल रथ यात्रा के समय वे समोसे बनवाकर सभी को बांटते, खासकर बच्चों और जरूरतमंदों को। इससे सबको बहुत खुशी मिलती। गोपीबाई की झोपड़ी भी अब बड़ा और सुंदर घर बन गया। वे मंदिर की सेवा करती और समोसे वाली माई के नाम से जानी जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जगन्नाथ जी की भक्ति से सब कुछ संभव है।